जिस घर के सामने ये पौधा अपने आप उग जाता है वहाँ धन की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन से पौधे आपको घर में कभी भी नहीं रखने चाहिए, वरना घर में होता है नकारात्मकता का स्थान। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर घर में पेड़ पौधे हैं तो किन महिलाओं को उन्हें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना होते हैं भयंकर परिणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में एक बार जरूर लिख दें हर हर महादेव। पेड़ पौधे और वनस्पतियों के द्वारा हमें जीवन में उपयोग करने वाली हर वस्तु मिलती है। हमारा पूरा जीवन ही पेड़ पौधों पर निर्धारित होता है, क्योंकि वृक्षों से ही हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। चारों ओर फैले हरे भरे पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क को भी शांत रखते हैं। पेड़ पौधों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से उनके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। वास्तु शास्त्र में पेड़ पौधों का बहुत महत्व बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए बहुत ही शुभ होते हैं, और यदि हम उन्हें अपने घर में लगा लेते हैं या उनमें से कुछ पेड़ पौधे हमारे घर के सामने अपने आप ही उग जाते हैं, तो ये हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आने का संकेत है। ऐसे पेड़ पौधे घर में होने से हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी सुंदर हो जाता है। इसीलिए हमें इन पेड़ पौधों को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसीलिए इन पेड़ पौधों को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे जिनकी जानकारी वास्तु शास्त्र में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे जो हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव डालते हैं, और उसके बाद ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे जिनको हमें अपने घर में लगाना नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन से पेड़ पौधे घर में शुभ होते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों नंबर 1, तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और औषधीय दृष्टि से अत्यंत शुभ और पवित्र पौधा माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सभी हिंदुओं के घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी का पौधा लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए तुलसी का पौधा होने से हमारे घर में धन और धान्य और आरोग्य की कभी भी कमी नहीं होती। और तुलसी के पौधे से निरंतर निकलने वाली शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से हमारे जीवन में भी सकारात्मकता आती है। घर के आंगन में रखा तुलसी का पौधा बुरी और अशुभ शक्तियों को हमारे घर में प्रवेश करने से रोक लेता है। दोस्तों नंबर 2, बेल का वृक्ष। जिस घर में बेल का वृक्ष होता है उस घर के लोग हमेशा ही सुखी रहते हैं। बेल के वृक्ष को पहले किसी गमले में उगाकर फिर अपने आंगन में लगा सकते हैं। ये वृक्ष बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की छाया करता है। ये वृक्ष भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए यदि हम बेल के वृक्ष को अपने घर में लगाते हैं तो शिव जी के आशीर्वाद से हमारे घर में हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। भूत प्रेत और अशुभ शक्तियाँ कोसों दूर रहती हैं। साथ ही राहु केतु के दुष्ट प्रभाव से भी हमारा घर सुरक्षित रहता है। इसीलिए घर में बेल का वृक्ष होना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 3, नींबू का पेड़। दोस्तों आपको पता ही होगा कि तंत्र मंत्र साधना और बुरी नजर से बचने के लिए प्रमुख रूप से नींबू का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नींबू में नकारात्मकता को खींचने की अद्भुत शक्तियां होती हैं। नींबू अपने आसपास फैली सभी बुरी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है। इसीलिए घर में यदि नींबू का पेड़ होता है तो इसके प्रभाव से हमारे घर को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती और हमारे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। नंबर 4, रुई का पौधा। रुई के पौधे को मदार, आंख और गणपति का पौधा भी कहते हैं। रुई का पौधा भी बहुत ही शुभ होता है। इसके फूल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। रुई का पौधा हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। जिन लोगों के घर में मुख्य द्वार पर अचानक ही रुई का पेड़ उग जाता है उस घर में कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती। किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यदि कोई दोष होता है या किसी को बार बार नजर लगती है तो रुई के पत्तों का हार बनाकर गले में पहनने से लाभ मिलता है। नंबर 5, केले का पेड़।
केले का पेड़ भी बहुत ही शुभ होता है और ये घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए घर के सामने केले का पेड़ होने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि आती है। नंबर 6, नारियल का पेड़। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। नंबर 7, आंवले का पेड़। आंवला पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसके पेड़ के आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है, इसीलिए घर के आंगन में आंवले का पेड़ लगाने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। आंवले के पेड़ को पाप हरने वाला पेड़ भी कहा जाता है। हल्दी भी तुलसी के जैसे ही पवित्र मानी जाती है। पूजा पाठ और धार्मिक अवसरों पर हल्दी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। हल्दी दिव्य शक्तियों से युक्त होती है और संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। घर में हल्दी का पौधा होने से घर में हर तरह का सुख होता है और घर का कोना कोना शुद्धता और पवित्रता से भरपूर होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पौधे जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो भूलकर भी घर में नहीं लगाने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो पौधे। नंबर 1, ऐसा कोई भी पेड़ जिसमें कांटे होते हैं उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधे घर में नकारात्मकता लाते हैं और तमाम परेशानियों की वजह बनते हैं। मान्यता है कि ऐसे पौधे लगाने से ग्रह कलेश बढ़ता है और आर्थिक तंगी आती है। हालांकि गुलाब अपवाद है। नंबर 2, इमली के पेड़। इमली का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इमली के पेड़ को लगाने से घर में बीमारियां पनपती है। इसके अलावा आपसी संबंधों में खटास आती है जिससे घर का माहौल खराब होता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का असर होने का डर बना रहता है। नंबर 3, वैसे तो पीपल के पेड़ को काफी शुभ माना जाता है, इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन इसके पौधे को कभी भी घर के अंदर या बाहर गेट के आसपास नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन हानि होती है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक वजह ये है कि पीपल की जड़ें दूर तक फैलती हैं। ऐसे में घर की दीवारों को ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए अगर आपके घर में पीपल का पौधा उग आए तो उसे उखाड़कर किसी मंदिर के आसपास या पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। नंबर 4, बहुत सारे लोग मदार का पौधा घर में लगाते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक ऐसा अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि मदार समेत ऐसे कोई भी पौधे जिनसे दूध निकलता है उन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता आती है। नंबर 5, खजूर का पेड़। घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग खजूर का पेड़ घर में लगाते हैं, लेकिन इसे लगाने से परहेज करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक इसे लगाने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और परिवार में आर्थिक तंगी आती है। नंबर 6, हरी मिर्च का पौधा। जानकारों की माने तो अपने घर में कभी भी हरी मिर्च का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च का पौधा लगाने से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों के घरों में मिर्च का पौधा लगा है उन्हें इसे अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 7, मेहंदी का पौधा। घर में कभी भी मेहंदी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि मेहंदी के पौधे में बुरी आत्माओं का वास होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए घर में हमेशा मेहंदी का पौधा लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप घर में पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपको एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और वो ये कि कभी भी पेड़ पौधों की पत्तियों को घर में सूखने ना दें। उन्हें पानी दे और जो पत्तियां सूख जाएं उन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि सूखे हुए पेड़ पौधे दर्शाते हैं कि घर में रहने वाले लोगों पर बुरे संकेत आने वाले हैं। और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कभी भी पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता आकर्षित होती है और शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही ऐसे घर में पौधे जल्द मुरझा जाते हैं। इसीलिए मासिक धर्म के दौरान 3 दिन तक आपको पौधे में पानी नहीं देना चाहिए और तुलसी से तो बहुत दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव अवश्य लिखें।
जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।